जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार में खिदमत अंजाम दी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दी और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो मेमो गेट स्कैंडल और फैज़ाबाद धरना जैसे अहम मुकदमात में अहम फैसले किए। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद क्या कोई तब्दीली आएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब हमने इन कैमरा सेशन देखा तो बहुत लोगों ने कहा कि ये उम्मीद की किरण है और अब तब्दीली आएगी, लेकिन लोग अब क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। नए चीफ जस्टिस के आने के बाद क्या कोई उम्मीद है कि निज़ाम में तब्दीली आएगी? जी, सबसे पहले जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, उनके आने से जो ऑन कैमरा जो है वो एक पहली दफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग आवाम ने देखी। आवाम को पता चला कि किस तरह से जो है वो कितने जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में और किस तरह से वहाँ पे निज़ाम चल रहा है। सेकेंडली, उन्होंने जो आते ही एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया जो चीफ जस्टिस का था। उन्होंने एक छोटी गाड़ी इस्तेमाल की और दूसरा उन्होंने एक यकीन दहानी कराई है आवाम को, जिससे एक आवाम के अंदर जो है एक मोटिवेशन आई है कि आपको जो है वो फौरी तौर पर इंसाफ मिलेगा और जल्द इंसाफ मिलेगा। तो उसके लिए आवाम जो है वो उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। आपके ख्याल में अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो क्या जो अदालतों के पेंडिंग केसेस हैं वो ख़त्म हो पाएंगे, निज़ाम अदल की जो खामियां हैं वो दूर हो पाएंगी? मैं उससे ये उम्मीद हूँ कि जो हालात हैं मुल्क के और जिस सिचुएशन में उसने हलफ लिया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको हिम्मत देगा कि पेंडिंग केसेस जो हैं मुल्क में उसके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लें। और सबसे जो मेन इशू है वो है सिटिंग का। सुप्रीम कोर्ट में जो सिटिंग है वो हार्डली अगर एवरेज के हिसाब से हम देखें तो पर डे के हिसाब से 1.5 घंटा है। पूरा 3 महीने छुट्टियाँ होती हैं, फिर सैटरडे संडे वो छुट्टी होती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी सिटिंग जो है वो बढ़ा लें। उसके साथ साथ जो आपकी रजिस्ट्रियाँ हैं जैसे कराची है और लाहौर है, इसके अलावा वहाँ पर आप जजेस की तादाद भी बढ़ाएं। और उसके अलावा जो मरे हुए केसेस हैं 10-10 सालों से नहीं लग ही नहीं रहे, हम वेट कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी फौरी एक्शन लिया जाए। जी, ये बताइए कि नए चीफ जस्टिस से आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि अदालती निज़ाम में इंसाफ की बेहतरी में कोई तब्दीली आएगी, निज़ाम बेहतर होगा आपके ख्याल में? बिल्कुल, मेरी जो नाकस राय है उसके मुताबिक ये है कि बिल्कुल आएगी, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कुछ इक़दामात उन्होंने किए हैं और जो कुछ उनके फ़ैसले हैं पास्ट में, उनको अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो वी कैन कंक्लूड कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इंशाल्लाह देयर वुड बी बेटर। मगर मसला ये है कि ये एक बंदे का काम नहीं, इट्स नॉट वन मैन शो। एक इदारा एक साइड पे है, दूसरा इदारा यानी कि जो बार एंड बेंच है, एक्चुअली ये इनकी कोऑर्डिनेशन से होता है। अगर हम चाहते हैं लीगल सिस्टम को बेहतर करना है तो ये टू वे लव है। बार एंड बेंच दे हैव टू वर्क टुगेदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीमारी है वो ये है कि हमारे जितने लॉज हैं, PPC है, CRPC है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये अपडेट करें। ये 1898 का है, कोई किस साल का है? सर, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जी कोई फ़र्क पड़ेगा निज़ाम पर? उम्मीद है कोई तब्दीली की? देखें जी, चीफ जस्टिस अगर जो है ना सही मानों में रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इक़दामात करेंगे, वो डिक्टेशन नहीं लेंगे तो इंशाअल्लाह निज़ाम बेहतर हो सकता है। अगर वो डिक्टेशन लेकर काम कर रहे हैं और इसी तरह जिस तरह पहले जो है लोग हमारे करते रहे, हमारे चीफ जस्टिस डिक्टेशन लेकर वो तमाम फ़ैसले करते रहे, अगर ये भी ऐसे फ़ैसले करते रहे तो फिर तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। यहाँ पर तो ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से क्या उम्मीदें हैं? निज़ाम अदल में बेहतरी आ पाएगी? एक अच्छा जो है साइन है चीफ साहब की हैसियत से काजी साहब के आने का। एक मामला ये भी है कि सियासी जंगें लड़ी जाती हैं अदालत के अंदर, तो क्या इसकी वजह से जो पेंडिंग केसेस हैं वो पेंडिंग पर ही नहीं रह जाते और इसकी वजह से अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं होते? ये एक सिचुएशंस होती हैं कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रोमा कोई इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है तो उन केसेस को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ही लिया जाता है और वो लेना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ों के लिए, एक सोसाइटी के लिए और एक सिस्टम को आगे रन करने के लिए जो हमारा लीगल सिस्टम है। एक्चुअली इसके अंदर अमेंडमेंट्स की बहुत स्पेस है। हम लोगों को जो है वो इसमें नई लेजिस्लेशन करनी चाहिए। जो मेरा जो एक बीइंग एन एडवोकेट स्टूडेंट ऑफ लॉ,
जो है मैं इसमें यही बात करूँगा कि हमें नए दौर के हिसाब से जो है वो इसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। जी आप ये बताएं कि आपकी नए चीफ जस्टिस से तवक्कुआत क्या है? मेरी तो तवक्कुआत जो हैं, जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, वो उससे भी अच्छे जा रहे हैं और अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दें। क्योंकि रिसेंटली मैंने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना हूँ और मैंने उन्हीं के आगे मेरा इंटरव्यू हुआ है। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे कि वो वाइस चीफ जस्टिस हैं कि जो वहाँ से वॉक करके पैदल आते हैं, जिनके बारे में मुझे पहले ही ये इल्म हो गया था कि जो किसी भी किस्म का ना ही उन्होंने प्लॉट लिया, ना ही उन्होंने कोई मरात ली हैं, और वो ऐसे वो जो कहते हैं कि वो जो चीज़ें दबी हुई थी ज़मीन के अंदर, उन्होंने उनको भी उठा के वापस ले आए हैं। और अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस्तकामत दे। ऐसी दलेरी पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जजेस हैं जो इस तरह का स्टैंड लें। अल्लाह ताला उनको सरखरू करे। चीफ जस्टिस नए आए हैं, कुछ लग रहा है कि निज़ाम में कोई हरकत आएगी और चीज़ें बेहतर होंगी? लग तो रहा है कि बेहतर होंगी चीज़ें, लेकिन अभी तक जो है अदालती निज़ाम का सिस्टम बहुत ख़राब है और हमारे लिए कोई ऐसा अपीलें जो हैं वो अरसे दराज से पड़ी हुई हैं जो डिसाइड नहीं हो पा रही। बस इनसे हमारी रिक्वेस्ट यही है जस्टिस साहब से कि काजी फायज़ ईसा से कि आप जस्टिस स्पीडी करें, हाई कोर्ट के जो ट्रायल्स हैं उनको स्पीडी किया जाए और ये जो मामलात सियासी मामलात चल रहे हैं इनको वाइंड अप किया जाए और मुल्क के हालात बेहतर किए जाएँ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा आपके ख्याल में अदालती निज़ाम को बेहतर कर पाएंगे, जो इसकी खामियां उनको दूर कर पाएंगे? जब भी किसी को इख्तियार और इख्तियार मिलता है तो वो किस मामलात में किस तरीके से सामने आते हैं, तो आपके सामने ये पहले शख्स हैं जिन्होंने आते के साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार किया, ख़ुद अपनी गाड़ी में आके मिसालें कायम की। और सबसे बड़ी बात हमारी हिस्ट्री ये रही है कि हर शख्स इख्तियार और इख्तियार चाहता है। मेरे साथ से आप देख लें कि काजी फायज़ ईसा साहब ने आते के साथ ही पहले दिन क्या काम किया कि फुल कोर्ट रेफरेंस बना दी, जो कि तमाम सियासी पार्टियों का एक मुत्तफ़िक का उनसे जो है वो मुतालबा था। उन्होंने ना सिर्फ ये कि फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया, वो फुल कोर्ट रेफरेंस है कि फुल कोर्ट जो बनाई, फुल कोर्ट किस हवाले से बनाई, उसमें जो केस पेंडिंग है वो इसी हवाले से है कि चीफ जस्टिस के जो ये इख्तियार हैं सो मोटो लेने का और बेंचेस बनाने का, यानी कि कोड बनाने का जिसमें जजेस शामिल हों कि कौन सी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हों, उसको वो शेयरिंग करना चाह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, ये तमाम जजेस मिलकर पर इसका फ़ैसला कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि एक नए बाब का इंशाअल्लाह ताला, रोशन बाब का इंशाअल्लाह ताला आगाज़ होने जा रहा है।